हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष सर्च सॉल्यूशन। फ्रेंड, आज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चंस लिए हैं। ये 1 बाय 1 में पहले रीड कर देता हूँ। इफ़ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस हैं, ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, और थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है, एक प्रॉब्लम मैंने जानबूझकर ली है ये, ठीक है फ्रेंड, रूट वाली, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो मैं इसको सोल्व करने की ट्राई करूँगा। ठीक है फ्रेंड, और सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। सोल्व 4x रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स माइनस 2 रूट 3। तो जल्दी से मैं इन क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो पे बने रहिए और एकदम डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो इसमें 2 रूट दे रखा है। ठीक है, जब क्वेश्चन में ही दिया है सॉल्यूशन, अगर मैं फर्स्ट का करूँ, 2 रूट का मतलब क्या होता है भाई? रूट का मतलब कि जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे जीरोस को, ठीक है फ्रेंड, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आई थिंक शायद, तो अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में सेकंड डिग्री का मतलब पॉलिनोमियल हो, ठीक है, उसमें अगर उस रूट को रखते थे, वो जीरो अगर आ गया तो यानी वो उसका रूट होता था, वो उसका रूट होता था अगर हम वो जीरो से आता, मतलब जीरो हो सकती है अगर वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कहा गया है 2 इसे रूट है। ठीक है, जब 2 रूट है ही इसका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, 2 उसका रूट है। ठीक है, तो हम 2 को रख देंगे पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये हमें गिवन क्या है, हम अपनी तरफ से नहीं रख रहे, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसे रखने का बेनिफिट क्या है? इसे रखने का बेनिफिट ये है कि मैं यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ठीक है, फाइंड आउट हो जाएगी मेरी के की वैल्यू, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, के की इंटू 2 से हो जाएगी, प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 की पावर के और ये 12 हो जाएगा, ये 2 के इक्वल टू माइनस 12 माइनस 4 हाई था। ठीक है, तो यहाँ से जो के की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -16 अपॉन 2 यानी -8, यानी -8 हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई किसकी, के की। ठीक है, अब जब के की वैल्यू आ गई तो एक इक्वेशन में और दी गई थी, ठीक है फ्रेंड, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्यू। और जो सेकंड इक्वेशन दी गई है ना, वहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, वहाँ से हमसे पूछी गई किसकी वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू। सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें इस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब मैं क्यू की वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूँ, और क्यू की वैल्यू के फाइंड करने के लिए ही मैंने के की वैल्यू पहले फाइंड आउट करी। ठीक है, मैंने के की वैल्यू मैंने निकाली। अब इस के की वैल्यू के बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब बेनिफिट क्या मिलेंगे, कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, के की जगह क्या आ जाएगा -8, और ये एक्स प्लस क्यू, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, और जैसे कि हम डिस्क्रिमिनेट पढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और आई थिंक क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी है, वो कंडीशन क्या है, हैज़ इक्वल रूट्स। डिस्क्रिमिनेट वाली कंडीशन जो डी होती है उसमें कंडीशन दे रखी है इक्वल रूट की। तो जब इक्वल रूट्स की कंडीशन आती है ना, तो हमें इक्वल्स टू 0 रखना पड़ता है। हमें क्या रखना पड़ता है, इक्वल्स टू 0 रखना पड़ता है। इसके लिए 4 इक्वल रूट की जो कंडीशन होती है, 4 इक्वल रूट्स, क्योंकि जब कंडीशन दी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, और हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू हो जाएगी -8, a की वैल्यू क्या थी x1, एंड c की, हालांकि पहले मुझे a की वैल्यू रखनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, c की वैल्यू क्या है, q। अब यहाँ से पुट कर देते हैं हम, -8 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, और 64 4q इक्वल्स टू 0, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो q इज इक्वल टू कितना आने वाला है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी
64/4, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगी, मैंने यहीं पे ले देता हूँ मैं 60, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ इस तरीके से क्योंकि वैल्यू 16 हमने फाइंड कर ली और यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे अल्फा बीटा जीरोस मान लो, और जीरोस होते हैं जैसे अल्फा बीटा जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, ठीक है। फिलहाल पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ जिससे मुझे बार बार क्वेश्चन को नहीं देखना पड़े। एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा था, एफ एक्स इजिकल टू यस एक्स इजिकल टू क्या था, एक्स स्क्वायर। अभी मैं कंफर्म कर लूँगा, आई थिंक जल्दी से क्वेश्चन में देखता हूँ। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 5, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बस मैं इसे जल्दी से निकाल देते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं अल्फा ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दी गई हो तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा की कंडीशन, हालांकि पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और अल्फा बीटा की कंडीशन क्या होती है, सी अपॉन है, ठीक है। ये जीरोस होती है, ये जीरोस की कंडीशन होती है, ठीक है। ये बात मुझे पता नहीं थी आपको, अब मैं से इरेज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रिमेंबर हो जाए, ठीक है। अब अल्फा बीटास का क्या रखेंगे मैंने, ये जीरोस हैं, अल्फा बीटास क्या है, जीरोस है। अगर मैं कंपेयर करूँगा अल्फा प्लस बीटा की किससे, इस इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस के 4 यानी बी अपॉन ए की जगह क्या है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ गई। और अगर यदि मैं कंपेयर करूँ अल्फा बीटा यानी सी अपॉन ए, सी की जगह क्या है -5 और यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या आ गया -5, ठीक है। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई। और मैं आपको कंपेयर करूँ, हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं अलजेब्रिक क्वांटिटीज़, अल्फा प्लस बीटा का, और मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या बनेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू पूछी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से निकाल सकता हूँ क्योंकि ये हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। मैं वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ जिसके आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है फ्रेंड। तो आज ही मैंने 3 क्वेश्चन लिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अब ये कैसे हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये चेंज हो जाएगा, ये हम यहाँ पे माइनस का 2 अल्फा बीटा बन जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आई थी 4 का स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी -5। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यस अल्फा प्लस बीटा यस कंफर्म है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आने वाली है 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। तो ये हो जाएगी 26, यानी 26 इसका आंसर हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो आंसर है फ्रेंड वो 26 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और थर्ड क्वेश्चन है लास्ट आज का क्वेश्चन, √3x² माइनस 2x, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे इसे डिटेल में बताना पड़ेगा, अक्सर बच्चे ऐसी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय दिक्कत हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं इसे जल्दी से आपको बताऊँ, इक्वेशन मैंने देख ली है, √3x माइनस 2√x माइनस 2√3। अब मैं इसे जल्दी से सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन थर्ड का, ठीक है। क्या थी, √3x² माइनस 2√x, फिर भी क्या था माइनस था, ठीक है। तो 2√3 = 0, ठीक है। अब आप देखिए मुझे इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, √3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, वही √x² कोफिशिएंट √3 है और यहाँ -2√3 है, तो ये हो जाएगा -6। क्यों, क्योंकि √3 3 हो जाएगा और 3 × -2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मुझे -6 लाना है, मुझे लाना क्या है, मुझे लेकर आना है यस -6 से मुझे ये बनाना है -2√x, मतलब ऐसे हमें इसका वो करना है इसे कि -2√x आ जाएगा। तो अभी बताऊँगा किस तरीके से, ये तो -6 हो गया। अब आप देखिए -2√x में अगर मैं -3√2, ठीक है, -3√2 और प्लस के √2, ठीक है। यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ भी मैंने x लिखा, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो मेरा -2√2x ही बनेगा, ठीक है। मुझे यही तो बनाना है जिससे मैं सर्कल सा, मतलब गोल मैंने सर्कल सा किया है, ठीक है मैम, ठीक है, मतलब है गोल कर दिया मैंने, ठीक है मैम। तो -3√2
प्लस √2, तो जो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे √2 से 2 हो जाएगा -3, तब भी तो ये -6 के ही इक्वल आएगा। ठीक है फ्रेंड, -6 सेटिस्फाई तो हो रहा है, यानी -3√2x प्लस √2x, यही तो आएगा -2√2x। यही मुझे आपको समझाना है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे √3 था, तो पहले √3 की मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई किससे होगी, सी से मल्टीप्लाई, ठीक है फ्रेंड। ये 9th स्टैंडर्ड में हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हम ये इन्हें भी सीखते हैं 10th में चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन जाता है। तो बस अब मैं इसे सिंपली जल्दी से इसे सोल्व कर देता हूँ। तो √3x² माइनस, चलो मैं आपको समझाने के लिए एक ब्रैकेट फालतू लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। ठीक है, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3√2x, ये प्लस हो जाएगा, ये √2x हो जाएगा, और फिर -2। बिल्कुल आसान इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, अक्सर बच्चे जो क्वेश्चन में अटकते हैं वो यहीं पर अटकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहीं से जो एक इस टाइप में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ठीक है, इस आप इस तरीके से लिखे 3 को, जिससे आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसे भी 2 को आप √3 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और ये 0, ठीक है, स्पेस की वजह से। अब हमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। √3 है, कॉमन आ जाएगा। √2 है, √2 2 कर दिया मैंने, ठीक है, 2 को √2 ही होता है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बस अभी हम इसे कॉमन लेके दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो कॉमन किस तरीके से हम लेंगे इसे, √3, ठीक है, एक्स तो लेंगे फ्रेंड, एक अंदर हमें एक्स रखना है। जब एक कॉमन ले लेंगे तो फिर इतना ये बचेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा √3 √2, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, किसको, इस वाले को। तो ये हो जाएगा √2, अंदर तो एक्स बचेगा ही, ठीक है, यहाँ से ये √2 आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा √2 √3 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर ये चीज़ सेम आ रही है, ये चीज़ अगर सेम आ रही है तो यानी हमारा क्वेश्चन सही एकदम करेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो अब ये एकदम √3x क्या था, फिर प्लस का √2, यही था, हाँ, प्लस का √2, ये टुगेदर हो जाएंगे, और ये x √3 √2 साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये √3x प्लस √2, और ये x माइनस √6 इक्वल्स टू 0। हमें x की वैल्यूज चाहिए, तो अब आप सेपरेट अगर इन्हें रखेंगे तो x की वैल्यू एक आ जाएगी √6 पॉजिटिव, कौन सी वाली, ये वाली। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी x इजिकल टू माइनस के √2 अपॉन √3, ठीक है, -√2 अपॉन -√3। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, -2√3, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं, -2/3। तो x की हमें x की सोल्व करना था, x की 2 वैल्यूज आएगी, x इजिकल टू √6 और x इजिकल टू -2/3, ठीक है, माइनस की। तो एक एक स्टेप मैंने क्वेश्चन को सिखाने की कोशिश करी, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इसे, ठीक है। तो वीडियो कैसे रही आप जरूर बताएं, यदि चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी कई इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ज़्यादातर लोगों में शेयर करें यदि वीडियो अच्छी लगी हो।